वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनिग्मा एजुकेशन में। और आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं क्लास 11th के टॉपिक से, जिसमें हम लोग देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है The speed v of a transverse wave in a stretched wire depends on the tension F in the wire and its unit length mass m. Stabilize an expression for the speed of transverse wave with the help of dimensions. क्वेश्चन आपके सामने है। एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे और बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चंस को करेंगे। अगर एक बार हम लोगों की क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस बन गई तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। रिलेशन किसके किसके बीच में बताना है। हमें बताना है वेलोसिटी v, जिसे हम लोग बोलेंगे स्पीड, और टेंशन फोर्स F, और पर यूनिट लेंथ जो मास है पर यूनिट लेंथ पर m पर। यानी कि क्वेश्चन हमारे पास है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर जो v है, जो हमारी चाल है, जो हमारी स्पीड है, वो क्या है? डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है? ध्यान से देखेंगे, फोर्स। ये क्या है? फोर्स। और किस पर निर्भर कर रही है? पर यूनिट मास पर। किस पर यूनिट कर रही है? पर यूनिट मास। या फिर इसको हम लोग सीधे सीधे क्या लिख लेते हैं? मास लिखेंगे। इसे हम लोग क्या लिखते हैं? मास। और आगे हम लोग जब इसकी डायमेंशन पुट करेंगे तो वहाँ पर यूनिट का ध्यान रखेंगे। v इज प्रोपोर्शनल टू f एंड m। यहाँ पर फोर्स, अब इसकी पावर हमने क्या ले ली? a। ये फोर्स की पावर a पर डिपेंड करेगी। और मास यानी जो पर यूनिट मास, पर यूनिट लेंथ मास है, इस पर, इसकी पावर b पर ये क्या करेगी? डिपेंड करेगी। आगे देखते हैं। ये क्या हो गया? v। ये यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आएगा? इक्वल का साइन। और यहाँ पर एक क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। यहाँ पर ये जो k है, ये जो k है, ये क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि विमाहीन नियतांक है। क्या है? विमाहीन नियतांक। तो यहां पर हमने क्या किया? कांस्टेंट के लिया, f टू द पावर a, और ये क्या हो गया? मास पावर में क्या हो गया? b। ये जो मास है ये पर यूनिट लेंथ का मास है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? डायमेंशंस को पुट करते हैं। किसको पुट करते हैं? डायमेंशंस को। यानी कि जो v की डायमेंशन है वो पुट करेंगे, फोर्स की डायमेंशन पुट करेंगे, मास की डायमेंशन पुट करेंगे, और फिर देख हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन। क्या करेंगे? कंपैरिजन। तो हम लोगों ने यहाँ पर पुट करना स्टार्ट किया डायमेंशंस को। वेलोसिटी यानी कि स्पीड, ये क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये हो गया LT-1। ये क्या हो गया? LT-1। ये है कांस्टेंट के। ये है फोर्स। फोर्स क्या होता है? MLT-2। फोर्स क्या होता है? MLT-2। और इसकी होल पावर क्या हो गई? a। यहाँ पर ये मास है, और ये मास कैसा है? पर यूनिट लेंथ का मास है। कैसा है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। यानी कि यहाँ पर ये मास अपॉन में क्या है? लेंथ। ये क्या है? मास अपॉन में लेंथ। भले ही यूनिट लेंथ है तो क्या हुआ? ये हो गया m अपॉन में l। जब इस मास, ये जो यहाँ पर हमारा ये मास है, ठीक है, ये क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान। इसकी क्या है? पावर b। इसकी पावर क्या है? b। तो ये जो मास है ये पर यूनिट लेंथ का मास है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट लेंथ मास है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? L से डिवाइड। क्या करेंगे? L से डिवाइड। और ये पावर में कितना हो गया? b। ये पावर में कितना हो गया? b। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। LT-1, ये हुआ कांस्टेंट k, ये हो गया ML
t माइनस 2 और ये क्या हुआ m l माइनस 1 और ये पावर में क्या हो गया b, पावर में ये क्या हो गया b। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा l t माइनस 1 इज इक्वल, यहाँ पर हो गया m टू द पावर a। अब इसको ओपन करेंगे, ये हो गया m टू द पावर a, यहाँ पर m टू द पावर क्या है b, ये हो गया m टू द पावर a प्लस b। हमने देखा l की पावर क्या है यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई a में, l की पावर क्या हो गई a, और यहाँ पर क्या है l की पावर माइनस b, ये हो गया a माइनस b। अब हम क्या देख रहे हैं टाइम, ये हो गया t की पावर कितनी है -2a और ये क्या है b, यहाँ पर क्या है -2a और ये क्या है b, तो हमने t की पावर कितनी ले ली -2a प्लस में, सॉरी प्लस में कुछ नहीं है यहाँ पर, t की पावर नहीं है, t की पावर कितनी हो गई -2a, कितनी हो गई -2a। अब हम इसकी कराएंगे कंपैरिजन, हम इसकी क्या कराएंगे कंपैरिजन। देखिए अब हम क्या कराने जा रहे हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में हमको क्या मिलेगा, कंपेयर कराने पर आफ्टर कंपेयरिंग कराने पर हमको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग कराने पर हमको मिलेगा l, ये क्या है l। इस l की पावर यहाँ पर कितनी है 1, इस l की पावर यहाँ पर कितनी है 1, हम देखिए इसको यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1, ठीक है। इस l की पावर 1 है और यहाँ पर l की पावर क्या है a माइनस बी, क्या है a माइनस बी, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल 1। हमने यहाँ पर क्या ले लिया a माइनस बी इज इक्वल 1। अब देखिए t की पावर क्या है -2a और वहाँ पर t की पावर क्या है -1, ये t की पावर हमारी कितनी है -1 और यहाँ पर t की पावर -2 है, तो हमने कंपैरिजन कराने पर हमें क्या मिला 2a माइनस का 2a इज इक्वल में क्या हो गया -1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, a इज इक्वल कितना आ गया 1/2, a इज इक्वल कितना आया 1/2। इस 1/2 की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी इसकी वैल्यू हमने कहाँ पर पुट की, इस इक्वेशन में। इक्वेशन में पुट करने पर हमको क्या मिला 1/2 माइनस b इज इक्वल में क्या है 1, ये हो गया b इधर गया और 1 कहाँ आया इधर, ये हो गया 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिला माइनस का 1/2, यानी कि a की वैल्यू हमको मिली है, a की वैल्यू हमें मिली है 1/2 और b की वैल्यू हमें क्या मिली है, b की वैल्यू हमें क्या मिली है माइनस का 1/2, b की वैल्यू हमको क्या मिली है माइनस का 1/2। अब a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जब a और b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v इज इक्वल कॉन्स्टेंट के f की पावर क्या हो गई 1/2, f की पावर a ये क्या हो गई 1/2 और m की पावर क्या है m की पावर क्या है b, m की पावर क्या है b है, ये जो मास है इसकी पावर b है, माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पावर b है, ये पावर क्या है b, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या मिला m की पावर b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2, कितनी है 1/2। अब जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये है v इज इक्वल कॉन्स्टेंट के f 1/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट f अपॉन में, ये क्या है 1/2, ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में, ये हो गया m और ये इसकी पावर भी कितनी है 1/2, ये हो गया स्क्वायर रूट में, तो ये क्या बन जाएगा v इज इक्वल कॉन्स्टेंट के और ये हो गया f अपॉन में क्या हो गया m। यही हमको क्या करना है प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, ओके। तो हम लोग इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है।